अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और एक बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए कंस्ट्रक्शन का कितना काम रिक्वायर्ड होता है। इस हवाले से रिसेंट अपडेट ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बूम में नज़र आता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है। इसी तरह से इसकी प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। मसलन इसमें तमाम अशिया जो कि इस्तेमाल होती हैं वो तमाम अशियाओं की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और तकरीबन हर कीमत के अंदर 20 से 25% इजाफा देखने में आ रहा है। कई कई कीमतों में 47% तक का इजाफा भी देखा गया है। सबसे पहले बात करें तो मिक्सर मशीन जो होती है जिसके ज़रिए सीमेंट वगैरह को मिलाया जाता है, वो मशीन तकरीबन उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए हो गई है। इस सिर्फ 2 साल के अंदर 4 लाख से 4.5 लाख रुपए उसकी कीमत बढ़ गई है। 50,000 रुपए का इजाफा इसकी कीमत में आया है। इसी तरह से अगर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स की कीमतों में तकरीबन पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 150 से 200 रुपए का इजाफा हुआ है और किचन की टाइल्स में इससे भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन कीमतों में इजाफा इसकी यही वजह है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, इसे मिनिस्ट्री दी गई है, मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, 50 लाख घर बनाने की बात की जा रही है। जब ये तमाम बातें मार्केट में मौजूद होती हैं तो फिर मार्केट में स्पेकुलेशन होती है, यानी मार्केट में गुफ्त शनीर स्टार्ट हो जाती है, लोग प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कार्टेलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ग्रोहों की सूरत में और इंडस्ट्रीज अपनी प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी ही थी और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ने के नतीजे में हमने देखा था कि तकरीबन 100 से 150 रुपये सिर्फ सीमेंट की प्राइसेस, सीमेंट की एक बोरी पर कीमत बढ़ी थी और उस कीमत बढ़ने के नतीजे में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है किसी भी घर की वो मुश्किल हो जाती है। मसलन एक बिल्डर है जिसने कहा है कि वो अगर 15 लाख के अंदर घर बनाकर देगा और इस कीमतें बढ़ने की वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है यानी उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो कम हो जाता है और वो मार्जिन कम होने की वजह से वो फिर टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाता और डिलीवरी ना देने की वजह से फिर उसकी कीमत बढ़ने लगती है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है और डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अगर हुकूमत इन प्राइसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट करे तो इन प्राइसेस के कंट्रोल के नतीजे में हुकूमत का जो विजन है 50 लाख घर का वो मुकम्मल किया जा सकता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।